हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 इस अध्याय का नाम कर्म योग है, पर इसमें बातें ज्ञान योग की अधिक हैं, ऐसा क्यों? क्या कर्म योग ज्ञान योग की अगली सीढ़ी है या ज्ञान योग कर्म योग की अगली सीढ़ी है? कृपया इसे स्पष्ट करें। ये दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मयोग का मतलब ये है कि कर्म का मौलिक स्वरूप, कर्म का परिमार्जन, कर्म का रूपांतरण, कर्म का परिशोधन, कर्म में बदलाव। कर्मयोग का मतलब है आर्ट ऑफ एक्शन, कर्म की कला, कर्म की कुशलता। भगवान ने गीता में कहा भी है, योगा कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता योग भी है, यानी स्किल भी है। कुशलता कहाँ पर है? स्किल क्रिया में नहीं है, स्किल कुशलता है। समझने की बात है, स्किल क्रिया में नहीं है, स्किल कुशलता है, भावना और विचारना में। मतलब खाना अगर खाना है, आप भी खाओगे खाना, दूसरा व्यक्ति भी खाएगा। कोई कार्य ही करे, कोई टीचर, कोई घर परिवार का कार्य करेगा, उसके पीछे जो सोच है, विचार और भावना की ऊर्जा लग रही, ये स्किल है, ये कुशलता है। उसमें रूपांतरण है, उसमें परिशोधन है, उसमें परिमार्जन है। तो भगवान ने गीता में एक जगह कहा भी है, प्रत्येक आग में एक प्रकार से धुआं है, यानी प्रत्येक कर्म में दोष है। आप कर्म को संपूर्णतया दोष मुक्त बना ही नहीं सकते। आप ऐसा काम नहीं कर सकते कि 100% कर्म निर्दोष हो जाए। कर्म को निर्दोष बनाने के लिए ये करें या वो करें, ये बात नहीं है, लेकिन भाव विचार को निर्दोष बना सकते हैं। यही कर्म की कुशलता है। ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो ज्योतिष में नवग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियों के अनुसार कर्मों के अनेक रूप रंग है। और ये जो इंद्रधनुषीय छटा बनती है, जो इनके संयोग से, युतियों से, ग्रह नक्षत्र ग्रह राशियों की युतियों से कर्म के बहुत सारे रंग रूप निखरते हैं। वो रूप रंग में निखार, वो रूप रंग में विविधता दरअसल भावना और विचार की विविधता है। और आपने कर्म किया, किसी भाव से किया, अभिव्यक्ति के साथ ही भाव बदलता है। विचार और भाव स्थान के साथ, व्यक्ति के साथ, उद्देश्य के साथ, घटना के साथ आप अलग अलग भाव और विचार लेकर के होते हैं। जब अलग अलग भाव और विचार लेकर के होते हैं, उसमें जो ऊर्जा का संग्रह होता है अलग अलग ग्रह राशियों और नक्षत्रों के खाते में जाता है। कैसे जाता है? जन्म कुंडली में चाहे ये दोष हो, चाहे गुण हो, चाहे वो राजयोग हो, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे कोई सर्प दोष हो, चाहे अन्य कोई दोष हो। दोष का मतलब ही होता है नकारात्मक ऊर्जा, और शुभ योग का मतलब ही होता है सकारात्मक ऊर्जा। कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो चुनाव नहीं लड़े लेकिन प्रधानमंत्री बन गए। कारण क्या है? यही कि उनके पास पुण्य का, सकारात्मक ऊर्जा का इतना बड़ा भंडार है कि प्रधानमंत्री बन गए, जो कोई बिरला ही बन पाता है। बहुत बड़े बड़े नेता नहीं बन पाए तो कोई सकारात्मक ऊर्जा हाईली प्रोटेक्ट कर रही है। इसका मतलब है उनकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो उनके अंदर की इस सकारात्मक ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। अगर उनकी कुंडली देखी जाए तो कहीं ना कहीं प्रबल राजयोग होगा, कहीं शनि बृहस्पति सूर्य होगा, शुक्र राजयोग बना रहा है, मंगल राजयोग बना रहा है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिफलन कोई ना कोई दे रहा है। ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में कर्म की चर्चा करें, ये चर्चा कर्म की विविधता के अनुसार उसके फल की चर्चा होगी। सारे ग्रह मिलकर के हमारे कर्म फल विधान को प्रतिबिंबित करते हैं। पर कर्म में एक बात है, काल की प्रक्रिया से गुजर कर कर्म फलता है। कोई क्रिया, कोई कर्म जब काल की प्रक्रिया से गुजरता है तो अपने परिणाम को प्राप्त करता है। आप कोई कर्म करें, आप खेत में बीज डालें, लेकिन वो पकेगी काल के गर्भ में, पक करके अपना परिणाम देगी समयानुसार। ज्योतिष में दो चीज़ों का बहुत गहरा महत्व है। पहला महत्व काल का और दूसरा महत्व है कर्म का। काल और कर्म की प्रक्रिया में पककर ही जो ग्रह जो है विविध कर्मों के विविध फल देते हैं। कर्म में विविधता कैसी आई? विचार और भावना से, और विचार और भावनाओं में विविधता रिश्तों के संबंधों में विविधता लाती है। कहते हैं एक ही भाव में बैठे कई ग्रह कई चीजें कई आयाम को व्यक्त करते हैं। ये ग्रह राशि नक्षत्र मिल करके हजारों लाखों परिणाम बताते हैं। उसी तरह हमारे अंदर जो भाव है, विचार है, उसकी जो विविधता है, वो जो अलग अलग रंगों में, रूपों में प्रकट होती है, वो उसके परिणाम और कर्म को बताती है। जैसे सबसे तीव्र कर्म कौन होता है? आध्यात्मिक कर्म। तप के कर्म सबसे तीव्र कर्म होते हैं। सेवा करें उस कर्म से भी फल होते हैं, पर तप साधना में ज़्यादा तीव्रता होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आध्यात्मिक कर्म में विचार और भावनाएं बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं। आध्यात्मिक कर्म में क्रिया तीव्र नहीं होती, विचार और भावनाएं तीव्र होती हैं। श्रद्धा क्या है? तीव्र भावना है। प्रज्ञा क्या है? प्रखर विचार है। तो इस तरह से ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन है, युतियां हैं, भाव है, स्थान है, विचारों और भावनाओं में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष यानी काले और उजले पक्ष के अनुसार होते हैं। साथ ही उनकी तीव्रता निर्भर करती है कि कर्म का स्वरूप कितना तीव्र है। जैसे पुण्य है, राजयोग है, तो राजयोग आदमी को सेक्शन ऑफिसर भी बना सकता है, राजयोग आदमी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बना सकता है। सवाल इस बात का है कि राजयोग में तीव्रता कितनी है। कर्म की जो सूक्ष्मता है उसकी तीव्रता विविधता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों में यही रंग भरे हैं और ये रंग
काल और कर्म की प्रक्रिया प्रोसेस के अनुसार कर्म का बीज काल के गर्भ में पकता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों में यही रंग भरे हैं और ये रंग काल और कर्म की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उसके अनुसार कर्म का बीज काल के गर्भ में पकता है और वहाँ से निकलता है। पक करके तब ग्रह उसका परिणाम देते हैं। ग्रह के माध्यम से यह अभिव्यक्त होता है। ग्रह बताते हैं मनस्थिति और परिस्थिति। ग्रह बताते हैं इस परिस्थिति के जिम्मेदार कौन है। ये रही कर्म की बात। अब करते हैं कर्मयोग की बात। जिस तरह से सारी नदियाँ समुद्र की ओर जाती है, उसी तरह से सारे ग्रह मिलकर के भगवान शिव की ओर जाते हैं। नदियों में कितनी भी विविधता हो वो मिलेंगी समुद्र में। इसी तरह से सारे ग्रहों का आधार है काल। काल है तो ग्रह है। ग्रहों का नियंता कौन है? काल। और भगवान गीता में परिचय भी देते हैं, कालोस्मि, मैं ही काल हूँ। इस लोक में बढ़े हुए कर्म को क्षय करने के लिए मैं काल के रूप में प्रकट होता हूँ। काल स्वयं परमेश्वर है, इसलिए काल के नियंता को महाकाल भी कहते हैं। ग्रहों का सारा ग्रहत्व किसने दिया है? महाकाल ने। हम अपने कर्मों के शमन के लिए किसकी उपासना करते हैं? ग्रहों की। ग्रहों ने किसकी उपासना की? स्वयं काल की। काल के द्वारा दिए गए दायित्व को ग्रह पूरा करते हैं। अंत में ग्रह विलीन कहाँ होते हैं? काल में। काल से उद्भव हुआ और काल में विविधता है। अगर हम शनि ग्रह की उपासना करने लग जाएं, सूर्य की उपासना करने लग जाएं और उपासना के चरम पर पहुँचे तो हमारा परिचय काल से वह करा देगा। उस उपासना में निष्कामता हो तो ग्रह भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देगा। भगवान कहते हैं गीता में, जब किसी कर्म में निष्कामता होती है तो आप मेरी तरफ आते हो। किसी माध्यम से आओ। ज्योतिष के माध्यम से कर्म का पथ भी प्रशस्त है और कर्मयोग का भी पथ प्रशस्त है। सकाम कर्म के सकाम लाभ लिए जा सकते हैं। कर्मयोग का पथ प्रशस्त है निष्काम भाव से। निष्काम कर्म मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कुछ लोग शनि का राहु का जप कर रहे हैं, पर जो निष्काम भाव से कर रहे हैं उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर ज्योतिष में यह ढूंढ लिया जाए कि 9 द्वारे, जैसे शरीर में 9 द्वार होते हैं, जीव कहाँ जाएगा यह निर्धारित करते हैं। आँख से प्राण निकला तो मुंह से प्राण निकला, तो गुदा द्वार से प्राण निकला तो जीव कहाँ गया, यह निर्धारण करते हैं ज्योतिष में। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि ज्योतिष के जो 9 द्वार हैं वही 9 द्वार हैं परमात्मा के। किस ग्रह की दशा में प्राण निकला, जीव की गति वही होगी। ज्योतिष कहता भी है कि आदमी जिस महादशा में मौत को प्राप्त होता है उसी महादशा में पैदा होता है। ज्योतिष में जब कुंडली बनाते हैं तो फिर फलित बनाते हैं, तो कहते हैं शनि का 10 साल का भोग पूरा हो गया, 9 साल का बाकी है। यानी पिछले जीवन में 10 साल भुक्त है, 9 साल भोग्य है। जन्मते ही अमुक ग्रह का भोग लग गया। ये द्वार शरीर के 9 द्वार है। प्राण निकलने पर जीवात्मा की गति तय होती है। ज्योतिष भी आत्मसत्ता की बात कहती है। सूर्य सभी ग्रहों की आत्मा है। अगर इस द्वार को पकड़ लिया जाए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। निष्कामता से किया गया ग्रहों का जप तो वह मोक्ष का द्वार खोल सकता है। अब रही बात इस कर्म योग में ज्ञान योग की चर्चा ज़्यादा है। देखिए, कर्म सही तरीके से कब होगा? जब ज्ञान होगा। क्योंकि जब ज्ञान होता है पता चलता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। फिर हम सरेंडर करते हैं, अपने को झुकाते हैं। सच यही कि ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान यही है, सबसे पहला ज्ञान, और हम कहते हैं सबसे अंतिम ज्ञान, कि मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे पहले भी दुनिया थी, मेरे बाद भी दुनिया रहेगी। आप कौन है? हु आर यू? ये समझने की बात है। और जिस दिन ये ज्ञान हो जाता है फिर तुरंत सरेंडर होता है, भक्ति होती है, फिर शरणागत होता है इंसान। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, ज्ञान योग और भक्ति योग अभिव्यक्त कैसे होंगे? तो कर्मयोग के माध्यम से होंगे। तो कर्मयोग करना होगा, तो ज्ञान होगा तो आप भक्ति होगी, भक्ति होगा तो आप सही तरीके से कर्म कर पाएंगे। कर्म में संतुलन आएगा, कर्म में मर्यादा आएगी, कर्म में एक व्यवस्था आएगी। लेकिन ये कहना कि ज्ञान योग बड़ा या कर्मयोग बड़ा या भक्ति योग बड़ा, तीनों की अपनी अपनी महत्ता है, अपनी अपनी उपाय देता है। तो उस तरीके से कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हाँ, पहले ज्ञान होना चाहिए तो आप अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, फिर अच्छे से कर्म में संतुलन बिठा पाएंगे।